उनको यही नहीं पता कि चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं राजनीति सुधारने आया हूँ। जो आप कह रहे हो, जो इमेज बनी हुई है राजनेताओं की, वो इमेज तोड़ने आया हूँ। और राजनीति जब देश के आज़ादी के आंदोलन के लिए शुरू हुई थी, तो वो सोशल वर्कर को ही टिकट दिया जाता था, जो समाज सेवक होता था उन्हीं को ही आगे लाया जाता था। अब धीरे धीरे उसका सिस्टम इतना बदल गया, जो सबसे बुरा है, जो सबसे बेईमान है, गुंडा है, जुए शराब का काम करता है, मोटा चंदा देता है पार्टी को, उसी को टिकट दे देते हैं। वो आगे क्या राज करेगा, क्या काज करेगा, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो बेसिकली राजनीतिक सिस्टम को बदलने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, मैं हूं मंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम गांधी बड़ी गांव में पहुंचे हैं। गांधी बड़ी गांव में एक ब्लड डोनेट शिविर लगाया गया और इसमें प्रसिद्ध ख्यात नाम कलाकार, हास्य कलाकार ख्याली सारण पहुंचे हैं और थोड़े ही दिन पहले आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की है, अब नेता बन चुके हैं कॉमेडियन से। सर, आज आप गांधी बड़ी गाँव में पहुँचे, एक विशाल रक्तदान शिविर, और यहाँ पर आपने गौशाला का भ्रमण किया। सबसे पहले इनके बारे में बताएं क्या? सर, रक्तदान और गौशाला दोनों ही सोशल काम है और मैं शुरू से, बचपन से, जन्म से समाज सेवा से बड़ा जुड़ा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो डोला राजस्थानी यहाँ कलाकार है और सभी यूट्यूबर उनके सहयोग में आए, ब्लड डोनेशन कैंप रखा, वो बहुत अच्छा लगा। और गौशाला का तो शौक़ मुझे बहुत है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ जाता हूँ। तो यहाँ आके भी मुझे जो प्यार मान सम्मान मिला, यहाँ की व्यवस्था देखी तो बहुत अच्छा लगा। आप थोड़े ही दिन पहले आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, कॉमेडियन से आप राजनेता बन चुके हैं। क्या आपकी सोच रही इसके पीछे? क्योंकि आप कॉमेडी के जरिए भी लोगों को संदेश देते हैं और राजनीति भी एक समाज सेवा का जरिया है, चाहे उसे ना माने वो एक अलग बात है। आपने ऐसा क्या मन बनाया कि आपको राजनीति में आने? मैंने लोगों को मनाना है कि ये राजनीति है और ये सेवा का जरिया है। क्योंकि जैसे ही अनाउंस हुआ कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो हर आपके मीडिया वाले पूछते हैं जी चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो। उनको यही नहीं पता कि चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं राजनीति सुधारने आया हूँ। जो आप कह रहे हो, जो इमेज बनी हुई है राजनेताओं की, वो इमेज तोड़ने आया हूँ। और राजनीति जब देश के आज़ादी के आंदोलन के लिए शुरू हुई थी, तो वो सोशल वर्कर को ही टिकट दिया जाता था, जो समाज सेवक होता था उन्हीं को ही आगे लाया जाता था। अब धीरे धीरे उसका सिस्टम इतना बदल गया, जो सबसे बुरा है, जो सबसे बेईमान है, गुंडा है, जुए शराब का काम करता है, मोटा चंदा देता है पार्टी को, उसी को टिकट दे देते हैं। वो आगे क्या राज करेगा, क्या काज करेगा, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो बेसिकली राजनीतिक सिस्टम को बदलने की कोशिश करूँगा। आम आदमी पार्टी का आपने चयन किया, क्या लगता है क्या भविष्य है राजस्थान में आम आदमी पार्टी का? क्योंकि अभी तो शुरुआत भरी, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में ज़रूर चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने। इस बार मुख्य शुरुआत मान के चलें, क्या कुछ रहने वाला है? आपने प्रदेश कार्य समिति की बैठकों में भी भाग लिया है, क्या कुछ आपका आगामी रहेगा आम आदमी पार्टी का? सर, लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प क्या है। आज से नहीं, 20 साल से, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। अब पहला विकल्प मिल गया कि आम आदमी पार्टी है। दूसरा विकल्प कभी, क्योंकि सरकार आज कांग्रेस की है, विपक्ष में बीजेपी है, तो सरकार का काम है काम करना और विपक्ष का काम है अगर कोई काम नहीं हो रहा है या गलत काम हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना। अब उदाहरण के तौर पे राजस्थान सरकार ने पेपर करवाए, पेपर लीक हो गए, ये गलती है सरकार की। अब बीजेपी विपक्ष है तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए, क्यों लीक हो गए, कैसे लीक हो गए, कहाँ मैनेजमेंट में कमी रही, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते। क्योंकि उनकी जब सरकार थी तब भी 14 बार पेपर लीक हुए थे, तो वो किसको बोले? चोर चोर मोसेरे भाई, कहने का मतलब दोनों ही एक ही चीज़ है, वो शक्तिमान ही गंगाधर है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके राजस्थान में? आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जनता के बीच आप आम आदमी पार्टी जाएगी, क्या कुछ विशेष मुद्दे रखेंगे? सर, मुद्दा हमारे यहाँ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये 5 मुद्दे इसलिए होने चाहिए कि आप एशिया के अलावा किसी भी कंट्री में जाएंगे, किसी भी देश में आप चले जाइए, तो सरकार का
ये दायित्व बनता है कि वो जनता को बिजली दे, पानी दे, पढ़ाई दे, स्वास्थ्य दे, रोजगार दे। ये सरकार की ड्यूटी है, ये काम है सरकार का। सरकार क्यों चुनी जाती है, किस लिए चुनी जाती है सरकार? सरकार सिर्फ इसीलिए चुनी जाती है कि सबसे बड़ी ज़रूरत बिजली की वो फ्री मिले, शिक्षा फ्री मिले, स्वास्थ्य, दवाई, पानी, बीमारी, ऑपरेशन सारा वो फ्री मिले, उसके बाद रोज़गार फ्री मिले। तो ये 5 चीज़ें जो सरकार को देनी चाहिए, ड्यूटी है ये सरकार की। इसीलिए हम चुनाव में उनको जिताते हैं, उनको मौका देते हैं कि सरकार हमें ये 5 चीज़ें देगी। लेकिन उसके लिए भी आदमी को रोना पड़ता है कि आप हमें बिजली कम करो जी, फ्री करो जी, आप हमें रोज़गार दो जी, आप हमें दवाइयाँ दो जी, हॉस्पिटल दो जी। आज ही एक आया हुआ था 1600 प्रिंसिपल कम है राजस्थान में, जहाँ लेक्चरर को प्रमोशन कर रखा है। आपके थानेबाड़ी स्कूल में चले जाओ, आप गवर्नमेंट स्कूल में, अभी आप देख के आना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हर साल 15,000 रुपये मेंटेनेंस का बजट मिलता है। आप उनको पूछना पिछली बार रंग कब हुआ था, कहाँ गए वो 15,000? हर साल मिलते हैं ना। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं कभी जाके पूछते हैं कितनी दवाई आई, हॉस्पिटल के अंदर पूछते हैं, बट तो आंकड़ा खड़े है, झाड़का खड़े है। तो आप किसी भी पक्ष विपक्ष के नेता से पूछने के बजाय एक बार वो हॉस्पिटल की शक्ल दिखा के, स्कूल की शक्ल दिखा के आप सवाल करो ना, कितने टीचर होने चाहिए और कितने हैं, कितने मास्टर डॉक्टर होने चाहिए और कितने हैं। तो वो सारा ही मामला गड़बड़ाया हुआ है। तो इसलिए एक कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें, क्योंकि इन्होंने पंजाब में करके दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया। राजस्थान रोडवेज इतनी घाटे में चल रही है, पिछले 10 साल से भर्ती नहीं निकली। अभी आपने देखा होगा, कोटा से एक ड्राइवर बच्चों को लेके जयपुर आया, आधे घंटे बाद उसकी फिर ड्यूटी लगा दी कि कोटा जाना है। 28 घंटे गाड़ी चलाएगा जो ड्राइवर, अगर कोई हादसा हो गया कौन जिम्मेदार है उसका? बस किसी में भी लग सकती है, बस के अंदर स्टूडेंट थे, बच्चे थे, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टरों की कमी है। तो आप जगह जगह ITI कॉलेज खोले जा रहे हो, उन ITI करने वालों को क्यों नहीं भर्ती कर रहे आप रोडवेज के वर्कशॉप में? उन बसों को क्यों नहीं सुधार रहे? जब दिल्ली के अंदर प्राइवेट बसों वाले DTO RTO को पैसा दे दे के और आगे अपना रूट लगा लेते हैं, पीछे रोडवेज खाली चल रही है। तो केजरीवाल जी आने के बाद सब चोरों को, भ्रष्टाचारों को बंद किया। अब राजस्थान दिल्ली रोडवेज सबसे आगे चल रही है। जो रोडवेज घाटे में थी वो 1 साल के अंदर 300 करोड़ के फायदे में आ गई। क्या करें जी, महिलाओं के टिकट फ्री कर दो। तो वो जो फ्री दे रहा है वो डिपार्टमेंट से कमाता है, फिर फ्री देता है। ये जो फ्री देते हैं, अब अनाउंस कर दिया जी 9 रुपये डीजल कम हो जाएगा, 2 रुपये ये कम हो जाएगा, तो आपने बढ़ाया किसने था? जब आपने ही तेल गैस बढ़ाना है, आपने ही कम करना है, तो जनता ने क्यों बांद्रा बनाओ? फिर तो सारा करबो करो खेल। अब मोदी ने अनाउंस किया कि जी ये तेल का गैस का भाव कम हो रहा है। अगले दिन सीतारमण जी ने कहा जी 1 लाख करोड़ का भारत सरकार लोन लेगी, वो उसको घाटा पूरा करें। तो कम काम हुआ है, वो 1 लाख करोड़ का लोन है, हमें भरना पड़ेगा, सने ब्याज भरना पड़ेगा, सने पलंटी भरना पड़ेगा। कम काम हुआ है, तो एक बार बुलाया है, राजी कराया है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो जैसे जैसे चुनाव आएगा नज़दीक उस तरह से रखेंगे। मुद्दे बहुत हैं और आम आदमी पार्टी 200 की 200 विधानसभा भी चुनाव लड़ेगी और सब बहुत अच्छे मतलब समर्थन मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। क्योंकि 5 साल थे, 5 साल में लोग इतने पक गए हैं, पूछो मत। सूरतगढ़ विधानसभा से आप आते हैं, सभी पत्रकार आपसे सवाल भी पूछते हैं। एक सवाल तो बनेगा, 200 विधानसभा में से ख्याली सारण कौन सी विधानसभा चुन रहे हैं? सर मैंने कहा ना, चुनाव लड़ना राजनीति नहीं होता, आप अभी भी समझ नहीं रहे हैं। संगठन का काम करेंगे? बिल्कुल, मैं संगठन का काम करूंगा, पार्टी का काम करूंगा, लोगों को मोटिवेट करूंगा। चुनाव लड़ने की ना मेरी कभी पहले इच्छा थी और ना मैं कभी आगे लड़ूंगा। जब मैंने हंसा के राजस्थान का दिल जीत लिया हो तो लड़के जीतना जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल। राजनीति एक प्रकार से मुश्किल है या कॉमेडी करना मुश्किल? सर अब राजनीति में आप लोकसभा में चले जाइए, आप विधानसभा में चले जाइए, सारे नेता कॉमेडी कर रहे हैं, तो हमें सीरियस होना पड़ा। चलिए, ख्याली सारण जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही कि इनको वाकई में अब कॉमेडियन को सीरियस होना पड़ रहा है, राजनीति जिस प्रकार की आजकल चल रही है। इसी को लेकर आज हमने इनसे चर्चा की। इन्होंने कहा है कि तमाम विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। गौशाला में और कम से कम 225 ही गाय बछड़े जो बाहर हैं, जिनको हम ओपन गौशाला बोलते हैं, वो भी साथ शुरू कर ली। तो उससे हरा चारा नीरा जितना आता है वो पशुओं तो खेत में नहीं जाते, क्योंकि खेतों में हर जगह करंट के तार लगे, जाए कैसे? तो उनके लिए वही व्यवस्था होगी। वो गौशाला रजिस्टर्ड नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये गौशाला है, लेकिन गांव के 40-50 बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और वो एक ओपन, जिसको मैंने नाम दिया ओपन गौशाला,
जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर वो सारी जोड़े ऐसे बहुत सारे गांव में हैं, फिर तो हम हो सकता है 250 से ऊपर निकल जाएं। लेकिन गुरु जी का, प्रधान जी का ये सपना है कि हम 250 जो पंचायत है 49, तो हर पंचायत में एक एक गौशाला, तो कम भी थोड़ी सी रही है, 20 एक आप बताइए कम रही है, तो वो 20 गौशालाएं आप नई शुरू करो, जहां भी करो, आपको लगे मेरी आवश्यकता है तो मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। उसके बाद ये जो गौशाला आपने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ शुरू कर रखा है, अभी आगे राम कथा भी होने वाली है, और मुझे भागवत कथा, राम कथा, इस तरह के आयोजन का शौक भी बहुत है। तो मैं जब लाफ्टर चैंपियन बना तो मैं गंगानगर पहले नाटक सीख तो गंगानगर में अंध विद्यालय में नाटक सिखाना, तो कर भला तो हो भला। मैं नाटक जितना सीख तो दिन में अंध विद्यालय में गूंगे बहरे बच्चा ने सिखाना, तो मैं एक दिन आयो तो बच्चा सारा टीवी में न्यूज देखा, तो मेरे तब को नहीं, मैं ये लगा दू ना को मैं एक दिन 7 बजे 3 बजे तक मेरी कपड़ा मिल में ड्यूटी होती, 3 बजे बाद में अंध विद्यालय गंगानगर, तो सुना है आपने, एशिया का सबसे बड़ा अंध विद्यालय है, ब्लाइंड बच्चे और गूंगे बहरे 350 बच्चे वहां रहते हैं। तो मैं बेला नहीं रह सकता, नाटक सीख तो 3 बजे कपड़ा मिलूँ हम, तो फिर 4-6 मेरी क्लास होती, मैं 7 बजे अंध विद्यालय में आ जाता हूँ। पंग सागे तो नयो नयो बनो तो ना दरिया दुरिया बिछाणी ठाबरा खाणो खुआणो, सागे मैं महाराज जी ने कहूँ, महाराज मैं नाटक सिखा दूँ, तो बेटा है गूंगा बेरा है, बोली जी कोनी, दिखे कोनी, सुनी जे कोनी, कि नाटक सिखाओगे, मगर मैं करा दूंगा, मैंने इजाजत दे दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी कहीं से भी सीख सकता है। तो मैं एक दिन गयो तो महाराज बस सारा ही टीवी देखा, बच्चा छोटा छोटा टीवी घुमाओ बढ़ रहे हैं एकदम। तो मैं मैडम ने पूछा, मैंने के समझ आवा है, कहा ना सारी समझ आवा है। एक ने बोला इधर हरियाणा चुनाव क्या चल रहा है, मतलब इतनी बात में 1 सेकंड में क्या गया, हरियाणा में चुनाव का क्या चल रहा है, तो बच्चा कहता है बंसी लाल टॉप पर है, बंसी लाल टॉप पर है, भजन लाल देवी लाल टक्कर में है, दूसरे नंबर की टक्कर में, पर बना की होनी। तो 95 में बंसी लाल की सरकार आई थी, उस टाइम की बात है ये। तो जितना हम फास्ट बोल के कहते हैं, उससे ज्यादा फास्ट उस बच्चे ने इशारे से बता दिया, बंसी लाल टॉप पर है, देवी लाल भजन लाल टक्कर में है, बनेगी होनी, आप लोग ज्यादा। तो कहने का मतलब हम कहीं से भी सीख सकते हैं। फिर कर भला सो हो भला, मैं उन बच्चों को नाटक सिखाने जाता था। तो एक दिन हमारा नाटक जब खत्म हुआ तो एक सजन आया, कह जी राम 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 राम, तो ये कह जी हम चंडीगढ़ से हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, तो आप वहाँ नाटक सिखाओ उनको। मैं कह जी मैं तो कपड़ा मिलूँ, मजदूरी करूँ, पढ़े लिखूँ मैं उनको नहीं, और मैं कैसे बोले नहीं यार, आप गूंगे बहरे बच्चों को तैयार कर दिया, तो हमारे वाले तो इंटेलिजेंट 4 बच्चे हैं, तो अंदरों आवाज़ आई भी आप नौकरी करनी थी, गंगानगर करी तो चंडीगढ़ करी तो बड़ा लोग मिलेगा, बड़ा सीखने हमने मिल सी। तो मैंने सोचा कि इनको मैं 6 महीने से सिखा रहा हूँ गूंगे बहरे बच्चों को, तो भगवान ने मुझे ये पुण्य का फल दिया है, और मुझे मेरे लिए चंडीगढ़ का रास्ता खुल गया। तो ऐसे ही समाज सेवा से मैं चंडीगढ़ में जुड़ा रहा। वहाँ 3-4 ऐसी संस्था है जो विकलांगों के लिए टांग भी बनाती है, ऐसी संस्था है जो स्वास्थ्य को लेके, हार्ट के ऑपरेशन है, कैंसर का ट्रीटमेंट जो नहीं करवा सकते उनको लेके वो कराते हैं। तो बंग सागर भी मैं टाइम पास भी मेरे को पैसा को नहीं अभी टाइम, तो मैं मेरे शरीर को दान करता हूँ, जितो को टाइम करता हूँ। तो बंग पुण्य करने का वो फल मिलियो कि मैं बॉम्बे पहुँच गया। बॉम्बे में भी मैं ऐसी समाज सेवा संस्था से जुड़ा रहा, और जितना मैं टीवी फिल्म शो कमाया बिता ले आगे सारा मेरे गाँव में दान कर दिया, एक सैनिक स्कूल बनवा दिया, तो भी हूँ फिर, और एक नई पहचान बन गई। तो हर बार हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो भगवान और अच्छा रास्ता। आज अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इसलिए नहीं आया कि मैं टीवी कलाकार हूँ या फिल्म कलाकार हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी भी गवों में इच्छा है। या नेता और भी बहुत आए थे, कलाकार और भी बहुत आए थे, लेकिन मुझे इनविटेशन क्यों मिला? मेरी कोई ना कोई मेल थार साहब मिलड़ो है। 135 करोड़ हिंदुस्तानी यहाँ पा, और एक दूसरा ने जाना तो 500-400, तो कोई ना कोई पिछले जन्म को अपना रिश्तो है ही। तो इस तरह से अपना मिलना होता है, और बड़ा अच्छा हुआ कि आप सब कमेटी ने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया। और जब भी
जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो गंगानगर राष्ट्रीय कला मंदिर एक संस्था है, वहाँ मैंने बुलाया कि जी मैं अठा हाल बनावा नाटक करने खातर हाल को नहीं, तो तुम तो अठा रहे और नाटक करया अठा कभी किसी स्कूल में जानता कभी किसी कॉलेज में जानता, तो अठा नाटक करना हाल को नहीं, आप एक हाल बनावा। ठीक है जी, 1 लाख रुपया चंदो दे दो। मैं कहूँ जी गंगानगर हनुमानगढ़ में 50 संस्था है, मैं 50 लाख क्यों ले, मैं तो सारा ही जाना है, सारा में बैठा हूँ मैं। तो मगर जी थे यहाँ करो प्रोग्राम करा लियो मेरे यार, 1 लाख मुझे कम इकट्ठा हो सी नहीं मैं भर दूंगा जी, 80,000 हुआ तो 20 में दे दूंगा, 50 हुआ तो 50 में दे दूंगा। ठीक है जी, अब नया नया चैंपियन बना हुआ था भाई, इधर बतावा नहीं कोई का मैं छठी में देखी हो, कोई कम जब मैं शायरी सुनी जब आई, तो ऐसा प्रेम था लोगों का, इतना था कि लगभग 4-4 हज़ार रुपये के पास बिके थे पहली बार, और लोगों को मतलब देखने के लिए जुमूस बढ़ गया था, 8.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए। तो अब मन में कह जी 51,000 रुपया थाने देंगा थे, आया हो बॉम्बे हूँ शो करना है, आने जाने को भी लाग गयो 30-40,000 रुपया खड़ो। मैं क्यों ना मेरो वादो हो अभी मैं फ्री शो करूँगा, आनो जानो भी कौन लियो। तो थे 8-8.5 आया तो 8.5 का 8.5 लगा दियो, क्योंकि भाई हाल की टोटल में रखड़ो 7 लाख रुपया इकट्ठा करना, तो 7 लाख में हाल बन गए भी, ऊपर छज्जा भी निकल गया, लाइटा भी लाग गई, मांडना भी मंड गया, तो नीयत सही हो ना। हालांकि पैसा गंगानगर का मेरे की को नहीं, मैं तो सिर्फ आगे ढोलकी बजाई 2 घंटा, पैसा ही गंगानगर का, हाल भी मांगो पड़े भाई, बच्चा ने काम आनो कंप्लीट होने के बाद में मैंने कॉन्टैक्ट करियो कि जी थारो नाम लिखवावा, मैं क्या मैं कह जी थारा नाम शो करो जन पे, मैं मेरा नाम मेरे के लेन देन पैसा थारा गंगानगर का, नाटक थारा टाबर करेगा तो थारा ही पैसा थारा के नहीं लागन लाग रहे, मेरे इसमें कोई रोल को नहीं। ठीक है, मैं तो आ गया। तो इस तरह से जब भी कोई आपकी गौशाला के लिए लगे कि भाई हाँ यहाँ हम बढ़िया प्रोग्राम करके हमारी गौशाला के लिए बहुत अच्छा कुछ सपोर्ट इकट्ठी कर सकते हैं और खाली इसमें आ जाए तो और अच्छा होता है, तो जब भी आप करें मैं 24 घंटे हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा। मेरे को आज लगभग 2006 के बाद 15-16 साल हो गए मुझे सेलिब्रिटी बने हुए। कम से कम हमारे राजस्थान में 100 ऐसी संस्था है जिनके लिए मैं फ्री काम करता हूँ। दुर्गा सेवा समिति गंगानगर हर साल 31 लड़कियों की शादी करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच आप जानते हैं, जो विकलांगों के टांग लगवाते हैं। पूरे राजस्थान में हर जिले में हर जगह पे आपको प्याऊ मारवाड़ी युवा मंच की प्याऊ मिल जाएगी। 751 ब्रांचें हैं पूरे राजस्थान में। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कभी ये मत सोचना कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, मैं कोई राजनीति बड़े लालच से कह रहा हूँ। मेरा पहले से ये मन है, जो संस्थाएं समाज की सेवा कर रही है। आज ये ब्लड डोनेशन कैंप में आने का भी मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि सेवा इंसान की सबसे अच्छा एक टाइम पास, सबसे अच्छा एनर्जेटिक प्रोग्राम जो हमें एनर्जी देता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही करता है। सेवा से कितनी बीमारियां दूर हो जाती है, टेंशन चिंता सब खत्म हो जाती है। तो